राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर छीनेगी मोदी सरकार। राहुल के खिलाफ मोदी सरकार रच रही है बड़ा चक्रव्यूह। क्या राहुल गांधी के पास है ब्रिटेन की नागरिकता? कोर्ट क्यों पहुंचा राहुल गांधी की नागरिकता का सवाल? क्या है भारत में नागरिकता का कानून और क्या है दोहरी नागरिकता का नियम? राहुल गांधी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो दो देशों की नागरिकता रखते हैं। एक तरफ से वो जन्म से भारत के नागरिक हैं, इसके साथ ही उनके पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इस आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले हैं एडवोकेट एस विघ्नेश शिशिर। शिशिर ने दावा किया है कि राहुल के पास लाल रंग का पासपोर्ट है जिस पर ब्रिटिश सरकार की मुहर लगी है। हम आपको ये बता दें कि सरकार 3 रंग के पासपोर्ट जारी करती है। पहला ब्लू कलर का है जो आम लोगों के लिए जारी किया गया था। दूसरा व्हाइट कलर का होता है जो राजनेताओं और अफसरों के लिए जारी किया जाता है और तीसरा है रेड यानी लाल रंग का पासपोर्ट। ये सबसे ताकतवर पासपोर्ट होता है जो विदेश में काम करने वाले डिप्लोमेट्स या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों को ही दिया जाता है। और शिविर ने अपनी याचिका में जो दावा किया है उसमें राहुल गांधी के पास लाल पासपोर्ट होने का दावा किया गया है, यानी राहुल गांधी ब्रिटेन सरकार के लिए भी काम कर रहे हैं। आरोप गंभीर है, इसलिए शिशिर की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। उसे 19 दिसंबर तक बताने को कहा है कि क्या राहुल गांधी के पास 2 देशों की नागरिकता है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगले 3 हफ्तों में राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता छिन सकती है? क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी छीनी जा सकती है? इसलिए हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच करेंगे कि आखिर ये सब दावे क्यों हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं राहुल पर लगे आरोपों से और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे मामले को समझते हैं। कर्नाटक के वकील और बीजेपी के सदस्य एस विघ्नेश शिशिर ने 1 जुलाई 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। अपनी याचिका में शिशिर की तरफ से 2022 के ब्रिटिश सरकार के एक कॉन्फिडेंशियल मेल का भी हवाला दिया है। राहुल गांधी यूपी के रायबरेली से सांसद हैं, इसलिए शिशिर ने अपनी याचिका भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही दायर की है। शिशिर ने दावा किया है कि राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत उनकी भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय नागरिकता कानून में साफ कहा गया है कि कोई भी भारतीय दोहरी नागरिकता नहीं रख सकता। यानी अगर उसके पास दूसरे देश की नागरिकता है तो भारत की नागरिकता शून्य मानी जाएगी और ऐसे व्यक्ति पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा। दूसरा, राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी अपने आप चली जाएगी, क्योंकि संसद सदस्यता की पहली शर्त ही ये है कि चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत की नागरिकता शून्य होते ही संसद की सदस्यता भी शून्य हो जाएगी और राहुल भारत में कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। शिशिर की याचिका पर 24 अक्टूबर 2024 को पहली सुनवाई हुई। जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में केंद्र की ओर से जानकारियां जुटाई जा रही हैं, क्योंकि ये मामला विदेशी नागरिकता से जुड़ा हुआ है, इसलिए केंद्र सरकार ही इस मामले में सही जानकारी उपलब्ध करा सकती है। 25 नवंबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 3 हफ्ते में जांच के आदेश दिए। 19 दिसंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होगी और तब तक सरकार को जवाब तैयार करना होगा। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर शिविर ने अपनी याचिका के साथ क्या सबूत कोर्ट के सामने रखे, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के योग्य मान लिया और गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी है। दरअसल 2022 में दिल्ली के वकील BSS शर्मा ने ब्रिटेन के कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर याचिका दायर की थी। इसमें ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल किया गया था। जवाब में ब्रिटेन की सरकार ने शर्मा को एक कॉन्फिडेंशियल मेल भेजा। दावा किया गया कि इसमें राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता होने की बात शामिल थी। शिशिर ने BSS शर्मा से इस मेल की जानकारी हासिल कर ली, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ब्रिटेन में इस तरह से किसी की नागरिकता के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। यूके के कंट्रीज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत ये डेटा पब्लिकली जारी नहीं किया जा सकता। इस डेटा को हासिल करने का एक ही तरीका है और वो खुद हैं राहुल गांधी। जब तक राहुल एक लेटर लिखकर यूके की सरकार से डेटा की मांग नहीं करते तब तक ये जानकारी नहीं मिलेगी। दूसरा, ब्रिटेन में नागरिकता देते वक्त एक शपथ समारोह का आयोजन किया जाता है।
राहुल गांधी के ऐसे किसी समारोह की जानकारी नहीं है, इसलिए इस बात के चांस बढ़ जाते हैं कि वो ब्रिटेन के नागरिक नहीं हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो बीएसएस शर्मा के मेल पर ही उठ रहे हैं। जांच बीएसएस शर्मा की उस मेल की होनी चाहिए जिसमें उनकी तरफ से राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठते रहे हैं। 2017 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए राहुल गांधी के 2 पासपोर्ट का मुद्दा उठाया था। स्वामी ने भी कहा था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। स्वामी ने अपनी याचिका में यह भी कहा था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में अपनी पढ़ाई के दौरान एक एडमिशन फॉर्म में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि याचिका में योग्यता की कमी है। इसमें यह साबित नहीं होता कि राहुल गांधी एक विदेशी नागरिक हैं। 2019 में स्वामी ने एक ट्वीट में कहा था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुताबिक राहुल गांधी का नाम राहुल विंसी है। राहुल नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी में फेल हो गए थे। अगस्त 2024 में स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इसमें स्वामी ने राहुल गांधी के ब्रिटिश होने का दावा किया। ये कागजात यूके की एक कंपनी के थे। इसमें कंपनी के डायरेक्टर पर राहुल गांधी का नाम लिखा था। यहाँ तक कि डायरेक्टर की जन्म तारीख 19 जून 1970 लिखी थी, जो राहुल की जन्म तिथि है। हालांकि ये कंपनी 17 फरवरी 2009 में बंद हो गई थी और इस कंपनी के बारे में अब कोई जानकारी नहीं है। इसलिए इस कंपनी के सहारे ये जानकारी हासिल नहीं की जा सकती कि कंपनी के डायरेक्टर के रूप में राहुल गांधी का जो नाम लिखा गया है वो भारतीय नागरिक राहुल गांधी हैं या फिर कोई और। साफ है, ऐसा एक भी ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है जिसमें यह साबित हो सके कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन का पासपोर्ट है और वो ब्रिटेन के निवासी हैं। वैसे एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट इस मामले में राहुल को दोषी ठहरा देता है तो क्या उनके पास कोई विकल्प बचेगा? तो सबसे पहले विकल्प तो उनके पास हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ही है। वैसे अगर इस तरह के मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति की सजा पर बात करें तो उस पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 9(2) के तहत कार्रवाई की जाती है। नागरिकता को लेकर गलत जानकारी देने का मामला दर्ज किया जाता है। नागरिकता कानून 1955 के तहत 5 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा 50,000 रुपए जुर्माना या फिर सजा और जुर्माना दोनों लग सकते हैं। इसके अलावा उनकी भारतीय नागरिकता भी अपने आप खत्म हो जाती है। राहुल गांधी के मामले में किसी तरह का कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी को दोषी ठहराया जाना बेहद मुश्किल है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो भारतीय विदेश में बस जाते हैं। उनके लिए भारत में आना कितना मुश्किल होता है। वैसे ये तो साफ है कि अगर उन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली है तो विदेश में रहने वाला ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। लेकिन भारत सरकार की तरफ से प्रवासी भारतीयों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड जारी करती है। इसका इस्तेमाल करके वो कभी भी भारत में आ सकता है, यानी उसे भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके भारत आने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते ही वीजा मिल जाएगा, क्योंकि OIC कार्ड को एक लाइफ लॉन्ग वीजा जैसा माना जाता है। लेकिन OIC व्यक्ति भारत में वोट करने, चुनाव लड़ने या किसी भी तरह के संवैधानिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।